बिल्कुल दिनेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शक के दायरे की कोई बात है नहीं। जहाँ तक जो मेरी जानकारी में है, इनको जो मैं जैसे जानता हूँ और मैंने जो वहाँ की स्थिति को जो भांपा है, तमाम प्रकार के जो ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि पहले से भाई साहब को अस्थमा था और सांस की प्रॉब्लम थी और उसका भी वो प्रूफ मिला है, शीशी वगैरह वहाँ मिली डॉक्टर को। और उसमें क्या है कि जैसे भी उन्होंने इंजेक्शन तो दिलवाया होगा, लेकिन इंजेक्शन देते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, डॉक्टरों से ऐसी मैंने पूछा है तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी होते भी नाखून है ना हरे हो जाते हैं। तो नाखून हरे हुए और घबराहट हुई, तो घबराहट तब होती है जब दम घुटता है, ऑक्सीजन की कमी आती है। तो भाई साहब दौड़ करके बाहर निकले, ऐसा ये बता रहे हैं, और बाहर निकलते ही वो थोड़ा टाइम बाद उनके प्राण निकल गए। तो ऐसा हो सकता। बाकी आप देखो, सबके अलग अलग आरोप हैं, वो अलग बात है। आप वाइफ करवाना ही है क्योंकि मेरी बेटी गई है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ऐसे अचानक कैसे जा सकती है, तो उसका भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो फिर उस समय हमने कहा, तब इन्होंने कहा कि सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे। और फिर प्रशासन आ गया और फिर सब संतों ने मिलकर के जब कहा, और कुछ आम पब्लिक जो थी, लोग थे जिनको पता नहीं था, उन्होंने आकर के ऐसे ही राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उन्होंने उद्यम किया। और उनको हमने भी बोला कि देखो ये गलत बात है, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। महाराज आपने भी रिक्वेस्ट की थी? बिल्कुल, हमने भी रिक्वेस्ट की, उन लोगों से की थी जो उद्यम कर रहे थे, जिसमें एक रुद्र प्रताप सिंह नाम का राजपुरोहित था। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आया था। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं उनको पहले से नहीं जानता, लेकिन उसने मेरे साथ में भी धक्का मुक्की की और उसने मुझे कहा कि आपको क्या पता है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा ये बैसा है, इनको मैं जानता था और ये मेरे नज़दीक थी। और मैंने महाराज जी को पहले बोल दिया, यार महाराज ये कह रहे पोस्टमार्टम करवाएंगे और नहीं करवाएंगे तो हम करवाएंगे। साध्वी प्रेम बैसा के समाधि स्थल पर आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां पर अलग अलग इलाकों से है वो संत महात्मा आए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और यहाँ पर तमाम उन सब चीज़ों पर डिस्कशन भी किया गया और एक राय ली गई। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, आप कहाँ पर थे उस वक्त? मतलब घटनाक्रम के बाद में जो भी पोस्टमार्टम को लेकर विवाद हुआ, या आपको कब पता चला? जी, जब भाई साहब प्रेक्षा हॉस्पिटल में थे, उस समय मेरे पास कॉल आया कि आप जल्दी पहुँचें। तो मैं प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुँचा, उससे जस्ट पहले ही वहाँ से भाई साहब को छुट्टी दे दी गई। तो गाड़ी में लेकर के महाराज जी रवाना हुए और पीछे पीछे मैं भी आ गया। तो जब महाराज जी के आश्रम पर हम पहुँचे तो विरमनाथ जी गाड़ी में थे और भाई साहब उनकी गोद में थे और मैं भी साथ में था, मेरी गाड़ी में अलग से, लेकिन साथ में गाड़ी आके रुकी थी। लेकिन उस समय आश्रम में भीड़ आ गई थी, भीड़ ने घेर लिया था। लेकिन इतने में तो इनके गुरुजी आ गए, मोटनाथ जी महाराज, और इन्होंने भी कहा कि अब क्या करना है। तो विरमनाथ जी का एक ही कहना था कि रात भर यहाँ भाई साहब इतने समय तक इस आश्रम में रुके हैं, तो रात भर यहाँ रखेंगे और सुबह सभी संतों को बुलाएंगे और पुष्प अर्पित करके सब संतों के सानिध्य में संत जैसा कहेंगे वैसा करना है। तो हमने ये भी पूछा कि महाराज जी पोस्टमार्टम का क्या है। तो विरमनाथ जी ने कहा पोस्टमार्टम तो करवाना ही है क्योंकि मेरी बेटी गई है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ऐसे अचानक कैसे जा सकती है, तो उसका भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए। तो फिर उस समय हमने कहा, तब इन्होंने कहा कि सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे। और फिर प्रशासन आ गया और फिर सब संतों ने मिलकर के जब कहा, और कुछ आम पब्लिक जो थी, लोग थे जिनको पता नहीं था, उन्होंने आकर के ऐसे ही राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उन्होंने उद्यम किया। और उनको हमने भी बोला कि देखो ये गलत बात है, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। महाराज आपने भी रिक्वेस्ट की थी? बिल्कुल, हमने भी रिक्वेस्ट की, उन लोगों से की थी जो उद्यम कर रहे थे, जिसमें एक रुद्र प्रताप सिंह नाम का राजपुरोहित था। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आया था। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं उनको पहले से नहीं जानता, लेकिन उसने मेरे साथ में भी धक्का मुक्की की और उसने मुझे कहा कि आपको क्या पता है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा ये बैसा है, इनको मैं जानता था और ये मेरे नज़दीक थी। और मैंने महाराज जी को पहले बोल दिया, यार महाराज ये कह रहे पोस्टमार्टम करवाएंगे और नहीं करवाएंगे तो हम करवाएंगे, क्योंकि हम साथ में है ना, हम मिल करके हम सब भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा तो हमें पीड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होंने वो बात नहीं मानी। क्या लगता है, जो एक सस्पेंस बना हुआ है, तमाम तरीके की थ्योरीज सामने आ रही है, लोग कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल दिनेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शक के दायरे की कोई बात है नहीं। जहाँ तक जो मेरी जानकारी में है, इनको जो मैं जैसे जानता हूँ और मैंने जो वहाँ की स्थिति को जो भांपा है, तमाम प्रकार के जो ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ थी। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, क्योंकि पहले से भाई साहब को अस्थमा था
और सांस की प्रॉब्लम थी, और उसका भी वो प्रूफ मिला है, शीशी वगैरह वहाँ मिली डॉक्टर को। और उसमें क्या है कि जैसे भी उन्होंने इंजेक्शन तो दिलवाया होगा, लेकिन इंजेक्शन देते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, डॉक्टरों से ऐसी मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी होते भी नाखून है ना हरे हो जाते हैं। तो नाखून हरे हुए और घबराहट हुई, तो घबराहट तब होती है जब दम घुटता है, ऑक्सीजन की कमी आती है। तो भाई साहब दौड़ करके बाहर निकले, ऐसा ये बता रहे हैं, और बाहर निकलते ही वो थोड़ा टाइम बाद उनके प्राण निकल गए। तो ऐसा हो सकता। बाकी आप देखो सबके अलग अलग आरोप हैं, वो अलग बात है। आप बाइसा से पहले से ही जानते थे? बिल्कुल, मैं 2011 से बाइसा को जानता हूँ। 2011 से लेकर के 2014 तक मैं बाइसा के साथ में रहा। हम लोग कृपाराम जी महाराज के आश्रम में साथ में रहे थे 4 साल तक। मैं क्या था उनका, मतलब उनका लगाव किस तरीके से हुआ? आपने देखा होगा, आप तमाम चीज़ों को कैसे जानते हैं? मतलब उनका क्या एक विज़न क्या था? बिल्कुल, बाइसा को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। उनके जैसा स्वभाव, इतने सरल और इतने एकदम सिंपल, और किसी के प्रति कोई कभी द्वेष नहीं। और बाइसा ने कभी भी मतलब किसी को भी कोई गलत शब्द नहीं बोले। व्यक्तिगत बाइसा का किसी से कोई राग द्वेष नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन उनका एक जो सपना था कि भविष्य में मुझे बहुत बड़ा बनना है और सनातन का एक विश्व स्तर पर प्रचार करना है, लेकिन उनका वो सपना अधूरा रह गया। इस इलाके के अंदर एक बेटी होकर इतना बड़ा बीड़ा उठाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि आप हर जगह चले जाएंगे तो मेल तो आपको बेटे तो बहुत सारे मिलेंगे जो संत महात्मा मिल जाते, बेटी होकर इतना बड़ा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि आज इस प्रकार की एक बेटी होकर के आज सनातन धर्म का इस प्रकार का प्रचार करना, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ना। हालांकि जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो चुनौती देने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जब इंसान जिंदा होता है तब उसको आदमी नहीं समझ पाता है, लेकिन जाने के बाद सब आंसू रोते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि इंसान कैसा था। एक जो तथाकथित जो एक वीडियो आया था CCTV का, उसने किस तरीके से इनको तोड़ दिया था, या जो तमाम सोशल मीडिया पर वो जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, वो वीडियो तो जैसे हमने भी देखा है, उसमें भी एक कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हो सकता है कि बाइसा से कोई जलन थी, और वो अपना कोई साजिश हो सकती है, अपना स्वार्थ के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई पुख्ता प्रमाण सामने आया नहीं और नहीं कोई उसका कोई खुलासा हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये तो गलती था, लेकिन उस वीडियो को लेकर के बाइसा परेशान थे, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि उस वीडियो के बाद में बाइसा से कभी मेरा मिलना नहीं हुआ, उससे पहले ज़रूर मिले, 1-2 बार बात भी हुई। तो इस वीडियो तो अभी ये डिस्कस हो रहा था कि उनके पिताजी ने जो है अन्न त्याग दिया था, आज उन्हें। बिल्कुल, उन्होंने उसी समय से प्रण लिया, पानी भी नहीं पिया था ना। अच्छा, पानी भी नहीं पिया? बिल्कुल, जल भी ग्रहण नहीं किया। हम संतों ने भी उस समय भी बहुत प्रयास किया, अभी भी किया, लेकिन अब तो सब संतों के कहने से, संतों ने मिलकर के इनका ये जो अनशन है तोड़वाया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि आज तो आप संतों के कहने से कर लेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं आएगा तब तक अमान ग्रहण नहीं करेंगे। क्या फैसला क्या किया गया यहाँ पर? आप लोगों ने सरकार की जाँच से आप लोग संतुष्ट है? सरकार की जांच तो आई कहाँ है? मतलब जो अभी तक की हुई है, अभी तक की जांच तो ऐसा है कि जब तक विस्तार की जो जांच होकर के एक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, न्याय प्रशासन पर भी पूरा भरोसा है कि उचित न्याय मिलेगा, और ये भारत की बेटी है, सनातन की बेटी, इसके साथ में न्याय होगा।